तो तमाम दुनिया की तरफ से मदद भी शुरू हो गई है। प्रेसिडेंट बाइडेन ने कॉल की है, बात की है प्राइम मिनिस्टर मोदी से, रशिया की तरफ से, यूरोपियन मुल्कों की तरफ से, इस्लामी ममालिक की तरफ से, चाइना, सबकी तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से, सबकी तरफ से इंडिया को इस वक्त जो मदद कर सकता है जिस अंदाज में वो कर सकता है, वो कर रहा है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। भारत इस समय कोरोना महामारी की दूसरी लहर की चपेट में आ गया है। इस मुसीबत के वक्त में अमेरिका और चीन ने भारत को अपनी औकात दिखा दी और मदद करने से इनकार कर दिया। इस खबर के सामने आने के बाद एक कई देशों ने भारत को खुलेआम मदद का भरोसा दिलाया। ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और इजराइल ने हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। यहाँ तक कि सऊदी देशों ने भी भारत की मदद की हामी भरी। भारत ने जिस तरह दुनिया के हर देश की मदद की थी, दुनिया का हर देश भारत की मदद के लिए भी आगे आ रहा है। फ्रांस, रूस और इजराइल की मदद की खबर सुनने के बाद अमेरिका भी घुटनों पर आ गया है और उसने भी मदद का पूरा भरोसा दिलाया है। अमेरिका ने चाल तो चली थी, लेकिन उसकी चाल नाकामयाब साबित हुई और अब वह भी भारत की मदद करने के लिए आगे आने लगा है। एक के बाद एक दुनिया के कई बड़े बड़े देश भारत की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। पाकिस्तान को ये बात रास नहीं आ रही। पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की मीडिया को बड़ा ही अटपटा लग रहा है कि दुनिया के बड़े बड़े देश भारत की मदद के लिए तो आगे आ रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान से कोई पूछ भी नहीं रहा। यहाँ तक कि सऊदी देश भी पाकिस्तान की मदद के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। आपको दिखा दें कैसे पाकिस्तानी मीडिया इस खबर के बाद सन्नाटे में आ गया है। सबसे बड़ा जो दुख है और इशू है वो इस वक्त कोविड का है, जिसने पूरी दुनिया में अफरा तफरी फैलाई हुई है। और मैं सिर्फ ये एक बात आपको जो बहुत अहम है वो ये बताता चलूं कि भारत में 3,23,144, अच्छा ये 3,52,000 से 3,23,000 हुए, यानी 3 लाख से ऊपर ही जा रहे हैं जी। तो इसको हम अब अल्लाह से दुआ है कि कल ये कम और कम हो। अच्छा, लेकिन उसके साथ ही जो तमाम दुनिया की तरफ से मदद भी शुरू हो गई है। प्रेसिडेंट बाइडेन ने कॉल की है, बात की है प्राइम मिनिस्टर मोदी से, रशिया की तरफ से, यूरोपियन मुल्कों की तरफ से, इस्लामी ममालिक की तरफ से, चाइना, सबकी तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से, सबकी तरफ से इंडिया को इस वक्त जो मदद कर सकता है जिस अंदाज में वो कर सकता है, वो कर रहा है। लेकिन मैं आपको सिर्फ एक बात ही बताऊं कि इसके साथ ही जो एक तो ये केसेस आ रहे हैं सामने हमारे, लेकिन इसके साथ ही जो एक दूसरा मेरे लिए काफ़ी तशवीशनाक मामला है वो इंडियन एक्सप्रेस की खबर है कि इंडिया अकाउंट्स फॉर 38% ऑफ ग्लोबल कोविड केसेस। अच्छा, दूसरी जो बात है मैं आपको ये बताऊं कि इंडिया में अब ऑक्सीजन, ये जो इनकी टॉक्स हुई प्राइम मिनिस्टर मोदी की प्रेसिडेंट बाइडेन के साथ, और उसके बाद फिर उनकी तरफ से ये बात हुई कि हम आपके पास बहुत सारी चीज़ें भेजने का उन्होंने ऐलान किया और एक लिस्ट भी उनकी तरफ से आ गई। और व्हाइट हाउस ने फिर एलामिया जारी किया कि प्रेसिडेंट बाइडेन की जो प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ गुफ्तगू हुई है, इंडिया वॉज देयर फॉर अस, ये प्रेसिडेंट बाइडेन का ट्वीट है जिसमें वो कह रहे हैं कि इंडिया वॉज देयर फॉर अस, इंडिया हमारे लिए वहां पे था, एंड वी विल बी देयर फॉर देम, हम उनके लिए वहां पे होंगे। ठीक है, यानी इंडिया की मदद के लिए इंडिया हमारे लिए वहां पे था, यानी उस खत्ते में, और हम उसकी मदद के लिए वहां पे होंगे। अच्छा, ये तो हो गई बात। लेकिन इसमें जो एक बात इशू है वो ये कि इंडिया में हो क्या रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है, इसकी जब तक हम वजह नहीं समझेंगे ना कि 3 लाख से ऊपर केसेस, अगर ये 500 मिलियन है, अल्लाह ना करे, ये तो बहुत ही खौफनाक सूरत हाल हो गई है। 2-3-4 म्यूटेंट्स जो हैं वो एक साथ वेरिएंट्स आ गए हैं और वहाँ पे आगे अब इसमें क्या चीज़ होती है। लेकिन मैं सिर्फ बताऊँ कि हॉस्पिटल्स के ऊपर प्रेशर इस कदर ज़्यादा पड़ा है, इस कदर ज़्यादा इंडिया में इस वक्त प्रेशर है कोविड का कि उसके नतीजे में वहाँ पर एक बहुत बड़ी जो तादाद है वो मिसाल के तौर पे देखें, मतलब क्या हुआ, क्या वजह इसकी हो सकती है। देखें, 2-3 बातें। एक तो उस दिन हमने ये जिक्र किया था कि हर शख्स को जिसको कोविड पॉजिटिव हो, ठीक है, कोविड पॉजिटिव हो, पहली बात तो ये है कि उसको क्या करना चाहिए। के हवाले से आपने बात जी, मैंने बिल्कुल बात की थी, मैं उसी तरफ आ रहा हूं। मैं सिर्फ ये आपसे इस तरफ मैं तवज्जो दिलाना चाह रहा हूं कि अगर कोविड पॉजिटिव हो तो क्या करना चाहिए। जो पता कैसे चलेगा कि कोविड पॉजिटिव है, पता ऐसे चलेगा कि जो RT-PCR टेस्ट है
अच्छा, आरटीपीसीआर टेस्ट जो हमारे यहाँ कॉमनली हो रहा है, पाकिस्तान में भी हो रहा है और दुनिया भर में हो रहा है और पिछले साल से हो रहा है, और आरटीपीसीआर टेस्ट जो है वो रियल टाइम, यानी आरटी से मुराद रियल टाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, और पीसीआर से मतलब पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। अच्छा, आरएनए डीएनए निकाल के उसके बाद साइकिल्स में उसको घुमाते हैं, और साइकिल में घुमाने के बाद अगर आप रिपोर्ट देखें उसकी, जो ये पीसीआर टेस्ट की रिपोर्ट आती है 24 घंटों में अमूमन आ जाती है, जो पिछले साल से हम लोग करवा रहे हैं पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो अमूमन उसके ऊपर सीटी काउंट लिखा होता है। तो सीटी काउंट से पता चलता है कि सीटी काउंट जो है वो कितना है। अगर ज्यादा सीटी काउंट होगा तो उसका मतलब है कि आप पॉजिटिव हो जाते हैं, और अगर कम होगा एक खास रेंज से तो उसका मतलब है आप नेगेटिव हो जाते हैं। अच्छा, लेकिन इसमें इशू ये है कि अलामात अगर आई हैं, मतलब मैं 2-4 मिनट लेके फिर उसके बाद आ जाता हूं बाकी सूरत। देखिए, मिसाल के तौर पे अगर फर्ज करें कोई अलामत आई है मेरे ऊपर, मुझे अचानक बुखार है और 1, 2, 3 दिन से बुखार चल रहा है, और मैं कह रहा हूं कि बुखार, तो मुझे अब मैं टेस्ट करवाऊंगा उसके बाद, तो टेस्ट के बाद तो 24 घंटे के बाद रिपोर्ट आएगी। तो इस दौरान तो मैं सुपर स्प्रेडर रहूंगा ना, मैं घूम रहा हूं, फिर रहा हूं, लोगों से मिल रहा हूं। तो पीसीआर टेस्ट एक टेस्ट है, एक है एंटीजन टेस्ट, एक इसका और टेस्ट है जो कि एंटीजन टेस्ट है। अच्छा, एंटीजन टेस्ट जो है उसको रैपिड एंटीजन टेस्ट भी कहते हैं, वो भी पाकिस्तान में हो रहा है, और वो जरा स्पीड से हो जाता है, तेजी के साथ हो जाता है। डिफरेंस क्या है डॉक्टर साहब? दोनों में फर्क है, दोनों की टेक्नोलॉजी में फर्क है, और सबसे बड़ी बात है कि टाइम का फर्क है। ये इंडिया, ये जो आज एक इंडियन एक्सप्रेस में स्टोरी लगी हुई है, वो स्टोरी है कि एक्सप्लेन व्हाई द दिल्लीज कोविड-19 टेस्ट नंबर फॉलिंग। नंबर क्यों कम हो गए हैं? ये नंबर इसलिए कम हो रहे हैं कि वो वहां पर लोग पीसीआर टेस्टिंग की जगह उन्होंने एंटीजन, ये एंटीजन का जो टेस्ट है ना, ये रैपिड एंटीजन 15 मिनट में रिपोर्ट दे देता है। अच्छा, 15 मिनट में, तो ये 15 मिनट रिपोर्ट दे देता है, लेकिन ये गलत रिपोर्ट ज्यादा चांसेस है कि ये गलत रिपोर्ट ज्यादा होगी। ठीक है, इस बात के चांसेस ज्यादा होते हैं। उसमें भी पॉजिटिव और नेगेटिव हो जाता है जो आरटीपीसीआर टेस्ट है, लेकिन उससे ज्यादा इसमें है, चांसेस इसमें ज्यादा है। तो बहुत ज्यादा लोग करवा रहे हैं, वो ठीक होकर आ रहे हैं, लेकिन पता चला रिपोर्ट नेगेटिव, वो पॉजिटिव थे तो नेगेटिव था, नेगेटिव थे तो पॉजिटिव था, तो गड़बड़ हो रही, गड़बड़ वो स्ट्रिप्स लगा लगा के चल रहा है। अच्छा, तो ये 15 मिनट में इसकी रिपोर्ट आ जाती है। लेकिन मैं जो बात कहने जा रहा हूं वो ये है कि इस बहुत सारे लोगों को एक आध बात में थोड़ी सी ऐड कर लूं, उसके बाद मैं इन इश्यूज पे आता हूं। वो ये कि क्या करें अगर खांसी, जुकाम, बुखार तो और फील हो रही है, थकावट, जो उसको मखसूस साइंस हैं इसके, जो कि हम बहुत दफा डिस्कस कर चुके हैं। तो फौरी तौर पे आप ये समझ लें, अपना टेस्ट तो करवा लें, लेकिन टेस्ट की रिपोर्ट आने तक तो आप ये समझ लें, प्रिज्यूम कर लें कि आप कोविड पॉजिटिव हैं। और कोविड पॉजिटिव हैं, और चूंकि पाकिस्तान में वेरिएंट आ गए, यूके वेरिएंट पाकिस्तान में आ चुका है, तो इसलिए आप अपने आप को पहले तो आइसोलेट कर लें, और पहले आप ये समझें कि सेल्फ आइसोलेशन में आप चले जाएं, और सेल्फ आइसोलेशन में आप चले जाएं, और उसके बाद आप इंतजार करें कि जब तक रिपोर्ट आएगी। तो फिर, लेकिन आपको चूंकि सिम्टम्स है, ये भी हो सकता है कि रिपोर्ट में आप क्लियर हो, लेकिन अगर सिम्टम्स आपके अंदर मौजूद हैं, अगर खांसी हो रही है, आपको बुखार चढ़ा हुआ है, तो आप अपने, और ये आप अपने साथ रखें, जो कि मैंने कहा था पल्स ऑक्सीमीटर, ये आप लेके और अपने पास एक रख लें घर में, ठीक है। और ये उसके बाद जब आप आइसोलेशन में अगर चले जाएं, अगर आपको ये उस रिजल्ट को आप एक साइड पे रख के अपने आप को देखें। रिजल्ट सिर्फ एक चीज है, रिजल्ट एक चीज है, रिपोर्ट, लेकिन असल तो बात यह है कि आपने और भी अपनी अलामात को देखना है। तो इसमें जो सबसे पहली बात तो यह है कि सांस उखड़ाओ, क्योंकि ये सारा का सारा जो मर्ज है ये आपके फेफड़ों का है जी। तो सांस उखड़ाओ, तकलीफ हो रही हो, बुखार चढ़ गया हो, 3 दिन से ज्यादा बुखार आगे खिंच गया हो, तो आपने टेस्ट वैसे करवाना है, लेकिन रिपोर्ट जो मैं कहता सेल्फ आइसोलेशन में चले जाएं। तो उसमें 2-3 बातें, उसमें एक बात तो ये कि ये पल्स ऑक्सीमीटर को अपने पास रखें, और इसमें आप ऑक्सीजन इसमें चेक करें, और ऑक्सीजन आप चेक करें, और अगर 93 एक लोग लैंडमार्क रख लेते हैं, अगर फेफड़ों की पुरानी कोई बीमारी है, एस्मा है, तो फिर तो 88 पे भी चल जाता है, 89 पे भी चल जाता है। लेकिन आम ये होता है कि रूम टेम्परेचर में आप इसको 93 आपकी होनी चाहिए, यानी ऑक्सीजन जो है वो 93, सैचुरेशन 93 आनी चाहिए। और या तो अपने इंडेक्स फिंगर को, और या फिर अपनी ये मिडिल फिंगर को, ठीक है। इससे आप इसको टेस्ट करें, और आपने इसको टेस्ट ऐसे करना है कि आपने इसको
यहां पे हार्ट के लेवल पे रखना है। पहले आपने बिल्कुल रिलैक्स होना है, आराम से, सांस फूला ना हो, ठीक है, और आप जो है वो बिल्कुल रिलैक्स हों, और उसके बाद आपने ये हार्ट के लेवल पे रख के जब भी अपना चेक करें ऑक्सीजन, तो हार्ट के लेवल पे चेक करें और कम से कम 1 मिनट तक चेक करते रहें। और जो हाईएस्ट जाए तो उसको देख लें, ये तेजी के साथ 5 सेकंड से ऊपर नीचे अगर एक जगह पर टकता है तो उसको आप नोट करते रहें। ठीक है, ठीक। बहुत ज्यादा शक्की मिजाज होने की जरूरत भी नहीं है कि हर वक्त सुबह शाम अपना ऑक्सीजन ही चेक करते हैं, ऐसे नहीं है। और ये बात ध्यान में रखें कि जब आप चेक करें तो कोई नेल पॉलिश ना हो, ये आर्टिफिशियल नेल्स ना लगे हों, कोई इस पर कोई मेहंदी ना लगी हो, कोई ऐसी चीज ना हो नाखून के ऊपर जिसकी वजह से इसकी जो कैलकुलेशन है वो खराब हो रही हो इस लेवल पे। दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात मैं आज बताना चाह रहा हूं कि वो क्या करें, सेल्फ आइसोलेशन में चले जाएं, रिपोर्ट का आप इंतजार करें, और इस दौरान अगर रिपोर्ट पॉजिटिव भी आ जाती है फर्ज करें, तो अब आप अलर्ट हो गए, अब आप अलर्ट हैं। और अलर्ट होने के बाद जो सबसे पहले आपने चीज करनी वो ये कि आप अपनी जैसे ना वो क्वारंटाइन में चले गए घर में, तो आप एक अलग कमरे में चले जाएं, और ऐसा कमरा जिसकी वेंटिलेशन बहुत अच्छी हो, हवा आ रही हो जा रही हो, और एक उसमें वॉशरूम अलग से हो तो बहुत अच्छा। अगर छोटा घर है और लोग नहीं, फैमिली में ज्यादा लोग पॉजिटिव हो गए हैं, तो फिर उसके बाद वो इकट्ठे भी रह सकते हैं डिस्टेंस पे, लेकिन फिर उसके बेहतर यह है कि वो एक अलग कमरा जिसकी वेंटिलेशन बहुत अच्छी और साथ उसके, और एक अपना चार्ट अपने सामने रख लें।